नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। ये दुख को छोड़ने का तरीका है सबसे पहले दुख को स्वीकार करना कि मैं दुखी हूँ। ये कहना वक्तव्य किसका है? आचार्य प्रशांत का। ठीक है, तो 2021 में लगभग 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या की। 15 से 29 वर्ष के आयु के 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। यानी जो 15 से 29 साल के लोग हैं वे मर रहे हैं, इसमें टॉप तीसरा कारण है आत्महत्या। वैश्विक आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा 56%, मतलब जो दुनिया भर में हत्याएं हो रही हैं उसमें से 56% हत्याएं ऐसी हैं जो 50 साल की उम्र से पहले वाले लोग कर रहे हैं। ठीक, अधिकांश हत्याएं उन देशों में हो रही हैं जो आर्थिक रूप से निम्न हैं या मध्यम वर्ग के हैं। हर 40 सेकंड में एक मौतें हो रही हैं आत्महत्या के जरिए, और 20 से ज़्यादा, मतलब ये जो एक आत्महत्या हो रही है ये होने में इससे पहले भी, मतलब एक आदमी अगर सोचता है कि आत्महत्या करना है तो इससे पहले उसने 20 बार और कोशिश की थी। भारत में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। प्रतिदिन लगभग 28 केसेस दर्ज होती हैं आत्महत्या की। ठीक है, हर दिन भारत में 26,000 प्लस मौतें होती हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर दिन 67,385 बच्चे पैदा होते हैं। यानी 26,000 मौतें हो रही हैं, 67,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब मौत का दोगुना से भी ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। ये भारत का हाल है। और पूरी दुनिया में अगर 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से एक बच्चा भारत का है, जबकि 195 देश हैं। भारत केवल बच्चा पैदा करने में आगे है, बाकी सब चीज़ों में पीछे है। तो सोचिए क्या हाल है देश का। केवल अवसाद और चिंता ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष अनुमानित 1 ट्रिलियन US डॉलर की लागत देता है। यानी जो मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से लोग बीमार हैं, तो वे लोग कमा करके पूरे वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन डॉलर देते हैं US। तो आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं कि जितनी अधिक आपकी आंतरिक असंतुष्टि बढ़ती है, जितना ज़्यादा आपके अंदर ये आता है कि हमको और चाहिए और चाहिए, ठीक है, उतना ही अधिक हो मतलब जितना अधिक आपके अंदर आता है कि मुझे और चाहिए, संतुष्टि नहीं है यदि आपको, आपके जीवन में विविध वस्तुओं का महत्व उतना ही अधिक हो जाता है। मतलब कोई बच्चा जैसे होता है किसी चीज़ का मांग करता है, खिलौने आदि का, तो यदि वो संतुष्ट नहीं होता दूसरे खिलौने आते हैं उसके लिए। इसी तरह मनुष्य भी होता है, कुछ चीज़ें हैं उसके पास लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो और उसे ज़रूरत पड़ती है और के लिए भागता है फिर। इसके विपरीत ध्यान दीजिए, जितना अधिक वस्तुओं का प्रचलन और उपभोग बढ़ेगा आपके जीवन में असंतोष उतना ही अधिक बढ़ेगा। यानी कि हमको लगता है कि ये चीज़ें पा जाएंगे तो इसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा जितनी चीज़ें आप भौतिक अपने जीवन में जोड़ते जाएंगे उतना दुख पाएंगे, उतनी ही असंतुष्टि बढ़ती जाएगी बल्कि। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या आप देख सकते हैं कि पिछले 100 वर्षों में न्यूरोसिस मतलब जो न्यूरॉन, मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मानसिक रूप से, न्यूरोसिस कितनी महामारियाँ क्यों बन गई? अति भोगवाद, ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से। क्या आप इसे मनुष्य की वस्तुओं को उत्पाद और उपभोग के लिए दक्षता में वृद्धि जोड़ सकते हैं? मतलब कह रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को, अति भोगवाद को, और न्यूरोसिस के जो ज़्यादा केसेस आ रही हैं इनमें भोगवाद की करने की क्षमता की वृद्धि जो है वो जोड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल, पहले भोगवाद कम था तो मानसिक रूप से मतलब स्वस्थ थे सब, पढ़ाई करते थे। आज सबको पैसा 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 चाहिए। शोरूम में आप जाके देखेंगे एक से एक जूते बिक रहे हैं लेकिन किताबें सड़कों पे बिक रही हैं।
तो मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होंगे, मानसिक रूप से गुलाम नहीं होंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होंगे तो क्या होंगे? जितनी अधिक हमारी वस्तुओं को उत्पाद उपभोग करने की क्षमता बढ़ती है, हम भीतर से उतने ही अधिक असंतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए मानसिक बीमारी होती है। 2017 के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि भारत में लगभग 15% लोग यानी 19 से 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान थे। इसमें ज़्यादातर लोग युवा हैं। अब सोच लीजिए भारत कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। आज 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, 150 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। 146 करोड़ है, 4 करोड़ बेटियां गायब हैं उनमें से, तो जनसंख्या 150 करोड़ है, लेकिन अपने ही लोगों ने 4-5 करोड़ बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दिया उनको। तो सोचिए भारत किस दिशा जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह से है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। आशा करता हूँ आप वीडियो पूरा देखे हैं, आपको समझ में कुछ न कुछ आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष रखेंगे। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। ठीक, धन्यवाद।